जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से हैं और सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये एग्जाम की डेट भी बता दी गई है। प्रीलिम्स एग्जाम 11 फरवरी 2024 को होने वाला है। 2 शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा पहला शिफ्ट। दूसरा शिफ्ट 3 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। अब जो स्टूडेंट प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाएंगे वो मेंस देंगे और संभावित तौर पे बता दिया गया है कि जून में ये एग्जाम होगा। 13, 14, 15 और 16 जून को मेंस एग्जाम कंप्लीट हो सकता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। फॉर्म भरने की डेट के बारे में बात करते हैं तो 1 दिसंबर 2023 से शुरू होगा और 30 दिसंबर 2023 को डेट खत्म हो जाएगी। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। इस एग्जाम में कितने पोस्ट है, मतलब कि कितने वैकेंसीज हैं। तो 242 वैकेंसी है और अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी है। तो इन सब के बारे में डिटेल में थोड़ा बात करते हैं ताकि आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आए एग्जाम की तैयारी के लिए। एक चीज और, पूरे नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ये बात कह दी है कि जरूरत पड़ने पर यहाँ पर वैकेंसीज की लिस्ट को बढ़ाया जा सकता है, नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसलिए ये अधिकार हमारे पास है। अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से वैकेंसी बढ़ा देती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन घटा देती है तो थोड़ी दुख की बात होगी। सबसे पहले नंबर पे सर्विस है डिप्टी कलेक्टर की, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। टोटल इसमें 8 वैकेंसी है। एक सीट है फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन वालों के लिए, जिसमें एक हाथ और एक पैर जिसका नहीं है वो लोग इसमें आ सकते हैं, और जो लोग ब्लाइंड हैं। इसके अलावा बाकी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। सेकंड नंबर पे है स्टेट फाइनेंस सर्विस ऑफिसर। यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसी है, जिनमें से एक सीट फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन वालों के लिए भी रिजर्व है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं या सेलेक्ट हो सकते हैं? जिनका एक हाथ है या एक पैर है, या एक हाथ और एक पैर दोनों नहीं है, और जिनके दोनों पैर नहीं है, या फिर जो सुन नहीं सकते हैं, ये लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, इस सर्विस के लिए एलिजिबल है। इसके बाद है फूड ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर। यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी हैं और इसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन नहीं आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जिला आबकारी अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। यहाँ पर टोटल 11 वैकेंसी है और इसमें भी फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन नहीं आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर या डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसी हैं और इसमें जिनके एक हाथ नहीं है वो लोग इसके लिए एलिजिबल है, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इस पद के लिए वो लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पद के लिए। इसमें केवल एक ही पद है और इसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन नहीं आ सकते हैं। इसके बाद है राज्य कर सहायक आयुक्त, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। इसमें टोटल 6 सीटें हैं और इसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन आ सकते हैं जिनके दोनों पैर नहीं है, एक हाथ है या एक पैर है, या फिर एक हाथ एक पैर दोनों नहीं है, तो यहाँ पर वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसी है उन लोगों के लिए। इसमें कोई भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले पर्सन नहीं आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, और ये टेरिबल एंड शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें टोटल 10 वैकेंसी हैं और इसमें भी कोई भी फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन नहीं आ सकते हैं। इसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। यहाँ पर टोटल 14 वैकेंसी उन लोगों के लिए, इसमें भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनने के लिए, और इसमें टोटल 11 वैकेंसी है, इसमें भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले नहीं आ सकते हैं। अभी तक हमने 11 पदों के बारे में बात कर लिया। इनकी सैलरी की बात करें तो इन सभी की सैलरी 56,100 रुपए है। इसका मतलब है कि आपको इन 11 में से कोई भी पद मिल जाए, आपको सैलरी में कहीं पर भी कमी नहीं होगा, सैलरी से रिलेटेड कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जनपद पंचायत में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी है। एक वैकेंसी फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए है, जिनके एक पैर नहीं है या एक हाथ नहीं है या दोनों पैर नहीं है, वो लोग एलिजिबल है। जो सुन नहीं सकते हैं वो लोग एलिजिबल है, जो देख नहीं सकते हैं वो लोग एलिजिबल हैं, जो कम देख पाते हैं वो लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इसके लिए टोटल 7 वैकेंसी है। एक वैकेंसी उन लोगों के लिए है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड के हैं और जिनके एक हाथ एक पैर दोनों नहीं है,
तो यहाँ पर वो इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सुबोर्डिनेट अकाउंट सर्विस। तो इसके लिए टोटल 23 वैकेंसी आए हुए हैं और इसमें 3 सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जिनका एक हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है, या फिर जिनके दोनों पैर नहीं है और जो सुन नहीं पाते हैं। इनके लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। यहाँ पर इनकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर ये तीनों सर्विस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और छत्तीसगढ़ सुबोर्डिनेट अकाउंट सर्विस, इन तीनों की सैलरी है 38,100 रुपये। इसके बाद है नायब तहसीलदार। यहाँ पर टोटल उनके लिए 42 वैकेंसी हैं और यहाँ पर 2 सीटें रिजर्व है फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन वालों के लिए। यहाँ पर जिनका एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है या दोनों पैर नहीं है या एक हाथ और एक पैर नहीं है, वो यहाँ पर इलिजिबल हैं। इसके अलावा जो देख नहीं सकते हैं या कम देखते हैं या सुन नहीं सकते हैं, वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, या फिर जो लोग बहुत गहराई से सुनते हैं और वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर नायब तहसीलदार की सैलरी है 35,400 रुपये। इसके बाद है स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर। यहाँ पर इससे रिलेटेड 34 वैकेंसी आए हुए हैं, इसमें कोई भी डिसेबिलिटीज पर्सन नहीं लिए जाए। इसके बाद है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर। यहाँ पर इससे रिलेटेड टोटल 44 वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर कुछ हैंडीकैप्ड पर्सन को लिया जा सकता है, वो लोग एलिजिबल रहेंगे, जैसे कि जो सुन नहीं सकते हैं, एक सीट उनके लिए है और एक सीट उनके लिए है जिनका एक हाथ एक पैर नहीं है या एक हाथ एक पैर दोनों नहीं है। 2 सीटें ऐसी हैं जो लोग सुन नहीं सकते हैं और एसटी हैं। इसके अलावा एक सीट जो एससी वालों के लिए है और जिनके एक हाथ एक पैर या एक हाथ एक पैर दोनों नहीं है, वो लोगों के लिए है। यहाँ पर हमने टोटल सभी वैकेंसीज के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाएंगे और मेंस के लिए फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पर आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है या फिर आपके पास लास्ट ईयर का रिजल्ट होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के बारे में भी बात कही गई है। आपका एज जो है काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और बाकी अलग अलग सर्विस के हिसाब से मैक्सिमम एज अलग अलग है। जैसे कि डीएसपी बनने के लिए मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 28 है। कुछ लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है, वो कौन कौन है? जो SC ST और OBC से हैं। OBC में नॉन क्रीमी लेयर है, उन लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है। उन लोगों को 5 साल तक की छूट दी गई है। जो लोग छत्तीसगढ़ में सैनिक के रूप में काम कर चुके हैं उन लोगों को केवल 3 साल की छूट दी गई है। मतलब कि अगर उनकी एज 28 साल है तो उसमें उनको 3 साल की छूट मिल चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में स्थायी या अस्थायी तौर पर गवर्नमेंट के अंडर में वर्क किए हुए हैं, उनको 5 साल की छूट दी गई है। मतलब कि अधिकतम रूप से 33 साल की एज तक वो लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो वुमेन छत्तीसगढ़ से है और विधवा है तो उन लोगों को मैक्सिमम एज में केवल 5 साल की छूट दी गई है। और ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान मिला है, उन लोगों को भी 5 साल की छूट दी गई है। डीएसपी बनने के लिए सभी स्टूडेंट को मेडिकली एंड फिजिकली फिट होना जरूरी है और ये आपको खुद से ही चेक करना होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर बॉडी के मेजरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दे दिया गया है। अगर आप मेल हैं तो आप में क्या होना चाहिए, फीमेल है तो आप में क्या होना चाहिए। डीएसपी बनने के लिए मेल पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की या लड़कियों की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कों का सीना यहाँ पर नापा जाएगा 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुला करके 89 सेंटीमीटर होना चाहिए और दोनों के बीच 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बनने के लिए कम से कम लड़कों की हाइट 163 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कों के लिए यहाँ पर सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफिसर बनने के लिए लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड फीमेल की 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर लड़कों का सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए।
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनने के लिए लड़कों की हाइट 168 सेंटीमीटर, लड़कियों की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कों का सीना देखा जाएगा बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुला करके 89 सेंटीमीटर। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर लड़कों की हाइट 168 सेंटीमीटर, लड़कियों की 155 सेंटीमीटर, लड़कों का सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुला करके 89 सेंटीमीटर। इसके बाद है एक्साइज सब इंस्पेक्टर। यहाँ पर लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर एंड वुमेन के 152.4 सेंटीमीटर, लड़कों का सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए।